हेलो फ्रेंड्स, देखिए 6 जनवरी को भी मेरे इस गुड़हल के पौधे में कितने सारे फूल खिल रहे हैं। इस पौधे में ये तो मेरा ज़मीन में लगा हुआ है और देसी गुड़हल है। पूरे साल ही फूल खिलते हैं। इवन गर्मी में भी मुझे इस बार एक दो गुड़हल के फूल मिले ही हैं और बहुत सारी बर्ड्स भी हैं। तो आपको गुड़हल की क्या केयर करनी है, मैं अभी गमले में लगे हुए गुड़हल भी दिखाऊंगी कि आपके का गुड़हल सबसे मेन तो हेल्दी रहे, क्योंकि गुड़हल के पौधे में सबसे ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है एफिड्स और मिलीबग का। तो अगर आप इनको किसी तरह से दूर रख सकें तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा और हेल्दी पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। आपको गुड़हल की टोटल केयर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखिए, यही 6 जनवरी को मैं अभी अपने गमलों में लगे हुए गुड़हल दिखा रही हूँ। ये देसी गुड़हल है, जो मुझे वाइट बोल के तो दिया था, लेकिन फिर ये रेड ही निकल गया था। तो देखिए, इसमें भी बर्ड्स बनी हुई हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ टेम्परेचर अभी चल रहा है 14-16 मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम तो 9-10 ऐसे चल रहा है। 6 दिन से धूप नहीं निकली है, इसलिए ग्रोथ थोड़ी सी स्लो चल रही है, लेकिन अच्छी ग्रोथ चल रही है। सब पौधों पे मेरी देखिए बड्स आ चुकी हैं और बस जैसे ही अच्छी सी धूप खिलने लगेगी तो इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या केयर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन तो आप ध्यान रखिए किसी तरह का एफिड्स या पेस्ट का अटैक ना हो। उसके लिए आप रेगुलर नीम ऑयल और लिक्विड सोप जो होता है उससे अपने पौधे को वॉश करते रहिए अगर किसी भी तरह का पेस्ट अटैक आपको गुड़हल पे दिखता है। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, चींटियों को दूर रखिए, क्योंकि चींटियाँ ही हैं जो हमारे पौधों में मिलीबग ऊपर तक पहुंचाती हैं। अगर चींटियाँ नहीं होंगी तो पौधे में इसी तरह से फूल खिलेंगे। देखिए, अभी ये जो मेरे ज़मीन में लगा पौधा है ना, अभी 10 दिन पहले ही इसमें बहुत एफिड्स का अटैक हुआ था। इसके साथ साथ मिलीबग्स भी दिखाई दे रहे थे, तो वही मैंने सेम नीम ऑयल में लिक्विड सोप डाल के स्प्रे किया था। अगर आपके पास नीम ऑयल ना हो तो लिक्विड सोप से भी ये चुमंदर हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन होता है ज़्यादा इफेक्टेड जो पार्ट हो उन्हें आप कट करके हटाई दीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही हम स्प्रे कर रहे हैं तो वो पानी नीचे गिरता है और उसके एग्स वगैरह कोई अगर एक बचता है तो फिर से, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है। एफिड्स जो एक मिलीबग होता है वो 500 एग देता है, तो बहुत रैपिडली ये ग्रोथ करते हैं। और इनके मैंने जो वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन इस बार सिर्फ फर्स्ट स्प्रे से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैंने चींटियों को भगा दिया। और चींटियों को कैसे भगाया, तो गमलों में तो बहुत ही ईजीली आप चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं। लक्ष्मण रेखा का यूज़ कीजिए, गमले के चारों ओर लगा दीजिए, और स्पेशली दीवार से अगर पौधा लगा है तो थोड़ा सा हटा के रखिए। और आप देखिए चींटियाँ किस तरफ से आ रही हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही आप ये गोला या घेरा बना देंगे उस होल पे, तो चींटियों से आप छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी केमिकल के ज़्यादा यूज़ किए अपने पौधों पे। लेकिन ज़मीन में परेशानी होती है। अब ज़मीन में हम मिट्टी के अंदर तो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो ये मैंने जैसे ही डाला तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद सिर्फ एक स्प्रे से ही मैंने मिलीबग कंट्रोल कर लिया। ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, ये पड़ा है चूना। क्योंकि जाड़ों में ना पानी यहाँ एक बार दे दो तो शायद एक हफ्ते तक नहीं देना होता है, एकदम जो पीक टाइम चलता है। तो मैंने पानी देने के बाद ऊपर से डाल दिया था चूना। ये चूना बुझा हुआ चूना है, मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए, ये जो चूना है वही है जिससे पुताई होती थी। 20-25 रुपये किलो मिल जाएगा, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं डालना है। इसको आपको पानी में सोख करके रखना है 24 घंटे के लिए। फिर उसके बाद ना मैंने मिट्टी के घड़े में इसे रखा था, उसके बाद उसी में सूखने दिया था। उसके बाद ये देखिए, ये बुझा हुआ चूना है, मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में रख लिया है। तो अब जैसे ही मैंने, एक तो ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, ये जो आप पानी भिगा के रखते हैं सब पौधों को दे दीजिए अगर कैल्शियम डिफिशिएंसी है। इवन आप हर महीने में एक बार दे सकते हैं इसको अपने सभी पौधों को, तो आप अच्छी फ्लावरिंग भी लेंगे। इससे कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। और जैसे ही मैंने ज़मीन में ये से छिड़का ना, सारी चीज़ियाँ छुमंतर हो गई, बहुत अच्छा। नहीं तो इससे पहले मैंने
एक बार गैमेक्सिन का भी यूज़ किया है, लेकिन मुझे ज़मीन में गैमेक्सिन यूज़ करने से ये जो हमारे अर्थवॉर्म वगैरह हैं, मतलब केंचुए वगैरह, उनको भी वो नुकसान करते हैं। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसे आजमा के देखिए। तो चूना ना केवल आपके चींटियों को भगाएगा, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल भी है, और फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त लेके आएगा, और 20-25 रुपए किलो मिल जाता है, बहुत दिनों तक चलेगा। अब मिट्टी में तो मैंने जैसे एक मुट्ठी करीब चारों तरफ डाल दिया था, लेकिन अगर आप गमले में डाल रहे हैं तो जैसे अगर बुझा हुआ चूना का पाउडर बना ले रहे हैं, जैसे मैंने सुखा के बना लिया है, तो उसे 1 चम्मच आप चारों तरफ डाल दीजिए। और अगर आप पानी दे रहे हैं, लिक्विड पानी, जैसे अगर आपने 1 किलो चूना लगभग आपने 5 लीटर पानी में भिगा के रखा, दूसरे दिन आप ऊपर से वो पानी ले लीजिए, जो पानी होता है उस पानी को आपको और डाइल्यूट करना है। अगर आप पूरा चूना वाला पानी ले रहे हैं तब तो आपको बहुत डाइल्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए मेन चूना नीचे बैठा रहता है, उसे छोड़ दीजिएगा, ऊपर ऊपर का पानी ले लीजिएगा और उसमें 5 लीटर पानी में और 10 लीटर पानी मिला दीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट है इसी तरह, फिर उसको तुरंत दे दीजिए, तो आप देखेंगे तुरंत आप अपने पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगे। इसकी मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी जल्दी ही। तो अभी तक तो मैंने पेस्ट अटैक शेयर किया, कैसे कंट्रोल करें, और उसके साथ साथ आप ऐसी दवाई दे रहे हैं पेस्ट के लिए जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन अब और आपको इसकी क्या केयर करनी है, देखिए हर 15 दिन में मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो देती ही हूँ। तो अभी 10 दिन करीब हो चुके हैं, आज मैंने फिर से सरसों की खली भिगा दी है, लगभग 7 दिन बाद फिर मैं अपने सभी पौधों को सरसों की खली दे दूँगी। तो आप अगर आपके पौधों में इस तरह से बड्स नहीं दिख रही है ना, तो नई ग्रोथ देखने के लिए या नई फ्लावरिंग देखने के लिए आपको ये जो पतले से धागे रेशे रेशे जैसे नज़र आ रहे हैं ना, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यही एक साइन होता है कि टिप पे अब ये इस तरह की अब आपकी बड्स बनने वाली हैं। अगर इस तरह का आपको दिखने लगे तो इसका मतलब आपके, कई बार जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पौधे पे बड्स नहीं आ रही हैं, तो अगर आप इस तरह के रेशे आपको दिखाई दे रहे हैं तो थोड़े दिनों में बड्स आ जाती हैं। और इन केस आपके पौधों पे बड्स नहीं बनी है ना, तो आप इस समय थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। इस समय आप प्रूनिंग मत कीजिए। प्रूनिंग अगर करनी हो तो आपको प्रूनिंग दिसंबर में कर देनी चाहिए, क्योंकि जनवरी एंड से नई ग्रोथ स्टार्ट होती है और फरवरी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फरवरी से लेके अप्रैल तक ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस है और देसी हिबिस्कस है, सब पे अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इन केस अगर आपको इस तरह की रेशेदार ग्रोथ या बड्स नहीं नज़र आ रही हैं, तब हल्की सी इस समय आप सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए। हार्ड प्रूनिंग आप जब अप्रैल की फ्लावरिंग ख़त्म हो तब एक बार कर दें, या फिर ये जो अक्टूबर की फ्लावरिंग ख़त्म होती है तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग आप 2 बार कीजिए। गमलों में जो लगे हैं, जो ज़मीन में लगे हैं, उसको तो वो थोड़ा सा हार्डी प्लांट होता है अकॉर्डिंग टू गमला, तो वो झेल लेते हैं, लेकिन गमलों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़, इस समय आपको आपका पौधा रूट बाउंड दिखाई देगा, तो इसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है। कभी भी ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड में अपने प्लांट को शॉक मत दीजिए। तो मैंने क्या किया था, ऊपर से लगभग 2 इंच की साइड से मिट्टी हटा के ऊपर से इसमें खाद दे के और थोड़ी सी सॉइल फिल कर दी थी। वो क्लिप शायद गलती से डिलीट हो गई है, क्योंकि गुड़हल को भी एसिडिक सॉइल पसंद है गुलाब की तरह। तो जिस दिन मैंने गुलाब को खाद दी थी ना, उसी दिन मैंने गुड़हल को भी दी थी। अब शायद मैंने दोनों वीडियो एक साथ जब डिलीट किए हैं तो इसकी डिलीट हो चुकी है। लेकिन आपको इस समय रिपोर्ट नहीं करनी है। रूट बाउंड पॉट को आप मार्च में रिपोर्ट कीजिए, और खाद वही है, लेकिन सबसे मेन एसिडिक सॉइल के लिए मैं देती हूँ। आप विनेगर ऐड कर सकते हैं, चाय की पत्ती ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ ये फिटकरी का क्या है ना कि ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल भी है। और इस तरह से मैं एक छोटा सा एलम दे देती हूँ, आप चाहें तो पाउडर या पानी में मिला के भी दे सकते हैं। लेकिन साइड से जब इसे लगा देते हैं तो ये धीरे धीरे घुल के काफ़ी टाइम तक आपके पौधों की सॉइल को अच्छी बना के रखेगा। और इवन इस समय, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो सॉइल में खूब फंगस की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आपकी दूर रखेगा। तो बस इस तरह से साइड से गड्ढा बना के, और जितनी भी वो जो पुरानी सॉइल निकली थी ना, जिसमें वो
रूट्स थी उनको मैंने हटा दी थी। और इस तरह से ये खाद दे के इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी बोन मील पाउडर, आधी मुट्ठी नीम खली पाउडर, थोड़ा सा फंजीसाइड मिला हुआ था, मिला के मैंने इस तरह से दे दिया था। और ऊपर से थोड़ी सी एक लेयर फ्रेश सॉइल से मैंने उसे लगा दी थी बस। और उसके बाद पानी दे दीजिए, बस आपको ये करना है। और ये जो फिटकरी का टुकड़ा है साइड से इस तरह से आप अपने प्लांटर के दबा दीजिए गमले। ये फिटकरी विनेगर या फिर अगर आप चाय पत्ती भी दे सकते हैं अगर चाय पत्ती दे रहे हैं, लेकिन आजकल मैं चाय पत्ती कंपोस्ट पिट में ही डाल देती हूँ। तो बस इसके लिए एसिडिक बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दे दिया है फिटकरी। उसके बाद आप अच्छे से दे दीजिए पानी। और उसके साथ देखिए कैल्शियम के लिए चूना मैं दे चुकी हूँ। और उसके साथ मैं एक चीज़ और 2 चीज़ और दूँगी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, वो है देखिए ये है केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र, जो कि पोटाश का बहुत अच्छा सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स है। इस तरह से सुखा के रखे हैं, आप चाहे तो लिक्विड भी दे सकते हैं बना के। इसको मैं, या फिर चाहे अगर आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो उसमें केले के छिलके डाल दीजिए। तो इसको मैं ग्राइंड करके फिर अपने पौधों में डाल दूँगी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी सॉइल यहाँ पे बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई है, बहुत सॉइल अभी भीगी हुई है, तो मैं इसे अभी नहीं दे रही हूँ। साइड से ये आप ऑर्गेनिक है, तो 7 इंच के गमले में आप लगभग 1 मुट्ठी करीब ये केले के छिलके दे दीजिए। या फिर अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूँगी कि बनाना पील फर्टिलाइज़र आप किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये पोटाश का और बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छे और हेल्दी फूल खिलेंगे और बहुत जल्दी बडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये दीजिए। उसके साथ साथ जो एक देना है टॉनिक, वो है ये देखिए बायो एंजाइम बने हुए रखे हुए हैं। जब मैंने सरसों की खली दी थी तब मैंने ऑनियन पील का दे दिया था। तो इस बार मैं या तो कोई सिट्रस दे दूँगी या फिर मैं दे दूँगी ये है चुकंदर का बना हुआ बायो एंजाइम, जो कि आयरन का भी जो कमी है आपके पौधों की वो दूर करेगी। तो इस तरह से, और सबसे मेन जो बायो एंजाइम देने का जो ज़रूरत है वो आपके पौधों की में जो सॉइल में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना वो बढ़ाता है। ये वेस्ट डिकम्पोज़र है। तो मैं जो खाद दे रही हूँ पौधों को और ये जो केले के छिलके दे रही हूँ, इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उसको डिकम्पोज़ करके जल्दी से हमारे पौधों के लिए, जड़ों के लिए उपलब्ध करा देता है। तो आप इसको भी ज़रूर बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है बायो एंजाइम बनाना। तो अगर आपने नहीं बनाया है अभी तक तो इसे ज़रूर बना लीजिए। तो इसको फिर से मैं अभी 15 दिन पहले दे चुकी हूँ एक, फिर से इसे दूँगी 15-20 दिन बाद। तो आप इस समय जाड़ों में तो 15-20 दिन के गैप में डिफरेंट बायो एंजाइम बना के रखिए, सरसों की खली का और उसका। और जैसे ये देखिए ये चावल का बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड काम करता है। स्पेशली जैसे पाउडरी मिल्ड्यू नहीं होता है, जो इस समय आपको मार्च फरवरी के लास्ट में आपको डहेलिया में पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो बिना किसी पेस्टिसाइड के यूज़ किए आप इसके यूज़ से पाउडरी मिल्ड्यू का छुटकारा पा सकते हैं। तो बस इतनी केयर आपको गुड़हल में करनी है, तो आप देखेंगे गुड़हल का पौधा सालों साल आपके पास बना रहेगा और बहुत अच्छी और हेल्दी फ्लावरिंग करेगा।